अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा ज़मीर और मैं हूँ मुजफ्फर हुसैन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बशीर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म बरकरार। बनो हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज फौजी एजाज के साथ सपुर्द खान। वनसारा में फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना और अफसरान की शिरकत। वजीर दिफा का शहीद की कुर्बानियों को खराज अकीदत। जवाबी कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक। फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से बड़ा सानिया टल गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरा अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर हो रहा है। नायब वजीर आजम इसाक डार और आला सतह वफ़द भी हमरा होंगे। वजीर आजम और अमीर कतर की मुलाकात मुतवक्का। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। मुआशी ताउन, तवानाई और अवामी रवाबत पर भी बातचीत होगी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की तवक्को है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहम इजलास। मैयत को अस्पताल से घर पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। पंजाब की हर तहसील में कम अज कम एक वैन मैयत मुंतकिली के लिए दस्तयाब होगी। अहले खाना 1122 पर कॉल या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को रेगुलाइज करने और रेट्स मुकर्रर करने पर इत्तफाक। मैयत मुंतकिली सर्विस को स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मैयत को दूसरे शहर के अस्पताल तक मुफ्त मुंतकिल करने की सहूलत दस्तयाब होगी। शहर कायद में जानलेवा हैवी ट्रैफिक के हादसा थम न सके। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। एक बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्ची की लाश और दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ऑयल टैंकर को तहवील में लेकर फरार होने वाले ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त सायरा दुख्तर शाहिद के नाम से हुई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में रिहायशी फ्लैट्स में होने वाले धमाके की तहकीकात मुकम्मल। बम नकारा बनाने वाले अमले ने धमाके की असल वजह गैस के अखराज को करार दे दिया। हुकाम के मुताबिक जाया कुआ से गैस सिलेंडर फटने की कोई शवायद नहीं मिले। गैस की पाइपलाइन लिफ्ट के करीब से गुजर रही थी, जिसके बायस धमाका शदीद नौयत का इख्तियार कर गया और लिफ्ट गिर गई। गुज़िश्ता रोज धमाके के बाद रिहायशी फ्लैट में आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुशगवार और खुश्क है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में सुबह हल्की धुंध रही। दर्जा हरारत तकरीबन 30 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में सुबह से दिन भर में आसमान साफ हल्की धुंध के साथ मौसम खुशगवार रहेगा। इस्लामाबाद में सुबह से दिन भर आसमान साफ और हल्की धुंध के साथ मौसम खुशगवार रहेगा। अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमेरिकी इक़दाम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान जारी। कहा कि ईरान की हम अमेरिका के इक़दाम पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी मुमकिना सूरत हाल के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे कबल ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। और सऊदी अरब के मशहूर क्लब नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में 500 क्लब और कौमी सतह के गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। अल हज़म के खिलाफ 0.4 की फतह में रोनाल्डो का शानदार किरदार। यौम तासीस के मौके पर रोनाल्डो ने सऊदी रिवायती लिबास बश्त पहनकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर रोनाल्डो की तस्वीर 40 लाख से ज़ायद लोगों ने महज 40 मिनट में देखी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। खबरों की मजीद तफसील जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। भावलनगर जिला कौंसिल के मेगा करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं जमील जैदी की ये रिपोर्ट। रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों जखीरा अंदाजों के खिलाफ जिली इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जिला भर में 6600 दुकानों पर छापे मारे गए। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले 43 दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। संगीन खिलाफ वर्जी पर 8 दुकानें सील कर दी गईं और FIR भी दर्ज करवा दी गईं। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों पर
19,25,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 1245 दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने बताया कि 53 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्रैकडाउन में हिस्सा ले रहे हैं। शहरियों की सहूलियत के लिए तहसील हेडक्वार्टर पर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून का कहना है जहां पर शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। नाजायज मुनाफाखोर जखीरा अंदाजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। जमील जादी, BTN न्यूज, बहावलनगर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंसाफ दहलीज पर फ्रामी के VN के तहत RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने थाना सदर DG खान में खुली कचहरी का इनेकाद करके अवामी शिकायत की समाअत की। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अजहर अकरम ने DPO सादिक बलोच के हमरा थाना सदर DG खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सिविल सोसाइटी मेंबरान, अंजमान ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान और कसीर तादाद में शहरी शरीक हुए। RPO ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल और शिकायत को तफसील से सुना और मौका पर मुताल्लिका अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। इस मौका पर RPO मोहम्मद अजहर अकरम का कहना था पुलिस का काम सिर्फ कानून की अमल दरामद नहीं बल्कि अवाम की खिदमत भी है और इस खिदमत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। RPO ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल करें। इंसाफ की राह में हायल किसी रुकावट, करप्शन, नाजवाजी और अवाम से नामुनासिब बर्ताव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भावलनगर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का अल करीम सहरो अफ्तार दस्तरखान सज रहा है। रमजान और मुबारक में मुस्तहकीन और मजदूरों के लिए बाइज्जत सहरी और अफ्तार का इंतजाम होता है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जमील जैदी। जी जमील, क्या तफसीलात हैं, आगाह करें। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान अमल में है। शहर और अफ्तार में लोगों की खिदमत कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अमीर रमज़ा राफे मौजूद हैं। वो हमें तफसील से बताएंगे जो यहाँ पर वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम साल भर खिदमत के काम जारी और सारी रहते हैं। वो सैलाब हो, वो रमज़ान हो या आम दिन हो, हमेशा इंशाल्लाह आप हमें लोगों के दरमियान पाएंगे। पूरा साल कमर्शियल कॉलेज चौक भावनगर में अल करीम दस्तरखान सजाया जाता है। सैकड़ों मुसाफिर, मजदूर, सफ़ेद पोश लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। रमज़ान क्योंकि ख़ुव्वत, हमदर्दी एसार का महीना है तो इसलिए हम अपने काम को मज़ीद मुनज़्ज़म करते हैं। तो जैसे रमज़ान शुरू हुआ हमने उस दस्तरखान को सहर अफ्तार दस्तरखान में तब्दील कर दिया। रोज़ाना की बुनियाद पे 3,000 से ज़्यादा लोगों के लिए सहर अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। हमारी नौजवानों की टीमें वो लोगों की तलहीज़ पे पहुँच के, तलबा तालबात के हॉस्टल पे पहुँच के, वो सरकारी अस्पताल में पहुँच के, सफ़ेद पोश मोहल्लों में जाके घरों की तलहीज़ पे सहरी पहुँचाते हैं। और इसी तरह यहाँ कमर्शियल कॉलेज चौक में भी सहरी दस्तरखान सजाया जाता है। इसी तरह अफ्तारी दस्तरखान भी सजाया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग हमारे इस दस्तरखान पे अफ्तारी करते हैं और ढेरों दुआएं देते हैं। मैं जिंदा दिलाने ज़िला भावनगर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके एतमाद, जिनके तावन और जिनकी मोहब्बत की बदौलत ये खिदमत का बाग सजा हुआ है। इस अज़म के साथ मैदान के अंदर है कि हर आने वाला दिन इंशाअल्लाह खिदमत खल्क़ के इस काम को मज़ीद मुनज़्ज़म भी करेंगे और इसमें वुसअत भी पैदा करेंगे। जी, ये मेरे साथ हमजा राफे साहब मौजूद थे जो बता रहे थे कि पहले दोपहर में डेली रोज़ाना जो गरीब मजदूर यहाँ पर हैं वो इस दस्तरखान से मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन अब सहर अफ्तार में इसी दस्तरखान पर हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। बाबरकत महीने में इनकी खिदमात को सराहा जाता है। कैमरामैन के साथ जमील जादी, BTN न्यूज़, बहावलनगर। जिला इंतजामिया शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखते हैं अब्दुल शकूर की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद निज़ामानी की हिदायत पर माह रमज़ानुल मुबारक में रेवेन्यू अफसरान ने बैरो ऑफ सप्लाई के अमले के हमरा गिरफ्तारी के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील काजी अमन नज़ीर हुसैन जतोई की जानिब से कार्रवाई के दौरान हज़ारों रुपए जुर्माना आयद किया गया। 6 से ज्यादा गिरफ्तारियों को इजाफी कीमतें वसूल करने पर शहरियों की शिकायतों पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गोश्त, फल, सब्जी, किराना और दीगर अशिया खुनोश के दुकानों और रेड़ों को दौरा करके सरकारी नर्खनामा चेक किए। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर और रेवेन्यू अमला ने 50 से ज्यादा दुकानदारों, फ्रूट और सब्जी फरोशों को नर्खनामे आवेदा करने और सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने की वार्निंग भी जारी की।
डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक माह रमजान के दौरान आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तासिफ काजी अमल नजीर हुसैन जरदोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वादे किया कि गिरा फरोशी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई दुकानदार और ठेले वाला नाजायजी करता है और रमजानुल मुबारक एक्ट के खिलाफ वायलेशन करता है तो फौरी तौर पर फोन कॉल या ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाए, उस पर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आमिर चांडियो के हमरा अब्दुल शकूर चांडियो, BTN न्यूज, काजी अमन। जलालपुर पीरवाला में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रमजानुल मुबारक में सेब, स्ट्रॉबेरी, माल्टा और अमरूद केला आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। शहरी कहते हैं कि रमजान से पहले फ्रूट की कीमतें कम थीं, लेकिन अब फ्रूट खरीदना मुश्किल हो गया है। मजीद तफसील जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज का इस वक्त जो शहरी के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला फ्रूट मार्केट में, जहाँ पर रोज़े इफ्तारी के लिए फ्रूट ख़रीदने के लिए शहरी आए हुए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं कि माह रमज़ान शरीफ से पहले ये क्या रेट लेते थे, अब माह रमज़ान शरीफ में ये फ्रूट लेने आए। मज़ीद हम इनसे जानते हैं क्या रेट ले रहे हैं। माह रमज़ान से पहले हमें सेब मिलता था 200-250 रुपये, अब मिल रहा है 350-400 रुपये। और ये कहते हैं कि हमें भी उधर से महंगे मिल रहे हैं। अब मेरी अपील है मरियम नवाज़ से कि वो इन पे जुर्माने लग रहे हैं, जुर्माने भी ना लगे, और उनको भी चाहिए कि डीलरों पे कंट्रोल करें और इनको कम रेट पे मिलेंगे, ये भी कम रेट पे बेचेंगे। जी आपने शहरी की बात सुनी, उनका भी यही कहा जा रहा है कि डीलर हजरातों को तो जुर्माने करते नहीं है, ये रेडी बानों को जुर्माने करते हैं, क्योंकि डीलर हजरात इनको महंगे दामों बेचेंगे तो साफ ज़रा रेडी बान भी वो महंगे दाम बेचेंगे। तो वज़ीर पंजाब से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन डीलरों के ऊपर जुर्माने किए जाए जो रेडी बानों को भी माल महंगा दे रहे हैं। जी ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या हमारी वेबसाइट विजिट करें btnnews.tv।